सागर लोकसभा संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी चंद्रभूषण सिंह गुड्डू राजा के समर्थन में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने दीनदयाल चौराहे पर एक नुक्कड़ सभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने कांग्रेस के पक्ष में सभी से मतदान की अपील कर लोकतंत्र विरोधी ताकतों को सबक सिखाने की अपील की। इस दौरान उन्होंने अपने चिरपरिचित अंदाज में भाजपा सरकार पर खूब हमला बोला। वहीं क्षेत्र के इकलौते मंत्री के खिलाफ भी हुकार भरी। गर्मी के सख्त तेवर के बाद भी बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं सहित आम लोगों की उपस्थिति देखी गई। यहां हम आपको बता दें, गुड्डू राजा की आज नामांकन रैली थी, जहां उसमें शामिल होने जीतू पटवारी, अरुण यादव, विवेक तनखा पहुंचे थे, जिन्होंने प्रत्याशी सहित कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ा। लोकतंत्र के इस महायज्ञ में इंडिया गठबंधन की सरकार बने, आम जनता के बीच एनडीए की जनविरोधी नीतियों को पहुंचा, इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में सरकार बने, इसके लिए प्रयास करने पर कार्यकर्ताओं को जोर भी दिया। जीतू भैया जिंदाबाद, जीतू भैया जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि करप्शन के अगेंस्ट मेरी लड़ाई है। 141 परिवार के लोगों को जिन पर करप्शन के चार्जेस लगे, ईडी ने लगाए, सीबीआई ने लगाए और एजेंसियों ने लगाए, उसमें से 121 बीजेपी में वापस भर्ती हो गए, उनका करप्शन समाप्त। ये बात सही है कि गलत? ये बात हमें घर घर करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? जो नरेंद्र मोदी अपने को ईमानदारी का एक मूर्ति बताता था, उन नरेंद्र मोदी के राज में 40 लोगों से जिन पर सीबीआई के और ईडी के छापे डले, सब ने बीजेपी में 500 करोड़ से 50 करोड़ रुपए तक डाल दिए। काला धन नहीं है तो क्या है? अरे काला धन है कि नहीं है? 200 कंपनियों ने जिनको टेंडर मिले, उनने सब ने बीजेपी को चंदा दिया। ये करप्शन रिश्वत नहीं है तो क्या है? अरे है कि नहीं है? जरा जवान लाओ, जवान को कि काला धन स्विट्जरलैंड से नहीं आया। एसबीआई की लिस्ट में पता चला काला धन जो था सब भारतीय जनता पार्टी के खाते में निकला। ये याद रहे आप लोग। अरे खरबों रुपए खर्च किए, खरबों रुपए खर्च किए, परिवहन से कितने पैसे आते हैं सबको एहसास होगा इस बात का। और नीरज शर्मा एकदम बाउंड्री पे जाके देखा, परिवार का एक नेता बना, हमेशा अब वो जिन्होंने उनको यातना दी, जेल भेजा, उन्हीं के चरण में जाके सो गए। उनसे बदला लेना है कि नहीं लेना है? कोई आने जाने वालों को भी ठीक करो। ये गुड्डू राजा जी जैसे ही सांसद आप सब बनाओगे, देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। ये सरकार लोकतंत्र की रक्षा की सरकार है, ये सरकार संविधान की रक्षा की सरकार है, ये सरकार देश में आरक्षण को कायम रखने की सरकार है। ये सरकार इस देश के आत्मसम्मान और स्वाभिमान को, आपके वोट की ताकत को, आपके चुनाव की सभ्यता और संस्कार को बचाने का चुनाव है। मैं बड़ी विनम्रता से एक बार आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहता हूँ, सभी परिवार के साथ ही ये चुनाव व्यक्ति नहीं लड़ सकता। ये एक परिवार का वो साथी सब जगह उपस्थित भी पूरी लोकसभा में हो जाए संभव नहीं है। ऐसे में हम सबकी जवाबदारी बनती है, हम सबकी जिम्मेवारी बनती है कि जो लोकसभा के प्रत्याशी के रूप में गुड्डू भैया जरूर है, पर घर घर और गांव-गांव और परिवारों से मिलने के लिए सब आप लोगों को प्रत्याशी बनना पड़ेगा। आप सब तैयार है या नहीं है?